क्या मार्बल इफेक्ट किचन्स बनाते हुए आपके किचन्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं? तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप इतने प्यारे मार्बल इफेक्ट्स बना सकते हैं, वो भी बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ। बहुत से लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें रेजिन का रेशो कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारी रेजिन के ऊपर रेशो मेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह बॉटल के ऊपर मेंशन होता है कि आपकी रेजिन किस रेशो की है, बट अगर फिर भी मेंशन नहीं है तो आप बॉटल के साइज से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर तो दोनों बॉटल के अंदर लिक्विड सेम है तो इट्स मीन कि वो 1/1 रेशो की रेजिन है, और अगर एक में ज्यादा एक में कम है तो इट्स मीन कि वो 2/1 रेशो की रेजिन है। आपने जिस भी पेज से वो रेजिन ली है आप उन्हें मैसेज करके पूछ सकते हैं या उनकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, तो आपको फिर भी पता चल जाएगा कि आपकी रेजिन कितने रेशो की है। मैं आज की वीडियो में यूज कर रही हूँ मैजिक की रेजिन 2/1 रेशो की। एक पॉइंट अपनी नोटबुक में ऐड कर लें कि जब भी आप मार्बल इफेक्ट्स देने के लिए रेजिन को रेडी कर रहे हैं तो सिर्फ 2 या 1 किचन बनाने की क्वांटिटी आपने लेनी है रेजिन की, क्योंकि मार्बल इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपकी रेजिन जितनी ज्यादा रनी होगी उतने ही अच्छे आपके इफेक्ट्स आएंगे। इन केस आपकी रेजिन थिक होना स्टार्ट हो गई है तो आप कैसे मार्बल इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको आगे आगे गाइड करूंगी। खैर, मैं आपको 2 किचन की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रेजिन और 1 टेबलस्पून हार्डनर। इन दोनों केमिकल्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत से क्वेश्चन मुझे ये भी आते हैं कि हमने रेजिन को कितनी देर तक मिक्स करना है। सिंपली मेरा आंसर यही होता है कि जब तक आपकी रेजिन से क्लाउड खत्म ना हो जाए अपनी रेजिन को मिक्स करते रहें। मैंने रेजिन को तकरीबन 2 मिनट तक मिक्स किया था और मेरी रेजिन बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब जो इसके ऊपर बबल्स आए हैं उसे हम थोड़ी देर साइड पे रख देंगे। जब सारे बबल ऊपर आ जाएंगे तो हम इसे लाइटर कर देंगे और ये सारे बबल्स खत्म हो जाएंगे। जब तक हमने रेजिन को साइड पे रखा हुआ है हम अपने मोल्ड को क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के लिए मैंने एक छोटा सा पीस लिया है टेप का, उसकी हेल्प से हमने अपने मोल्ड को क्लीन कर लिया है। रेजिन हमारे मोल्ड के साथ स्टिक ना हो इसलिए मैं यूज कर रही हूँ मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे, बट अगर आपके पास ये स्प्रे नहीं है तो आप वैसलीन भी यूज कर सकते हैं। रेजिन जो हमने साइड पे रखी थी उसके सारे बबल्स इस तरह ऊपर आ गए थे तो हमने लाइटर से उसके सारे बबल्स को रिमूव कर दिया। अब मैं 3 डिफरेंट कप के अंदर रेजिन की इक्वल अमाउंट ले रही हूँ, बट मैं बहुत सारे किचन्स बना रही हूँ इसलिए मैं आपको एक साथ ही दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर्स लिए हैं और उन्हें कैसे मिक्स किया है। लेकिन आप जब 2 किचन्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपने 3 डिफरेंट कप के अंदर रेजिन की इक्वल क्वांटिटी लेनी है और इन 3 कप के अंदर आपने 2 डिफरेंट कलर्स ऐड करने हैं और एक के अंदर आपने गोल्ड फ्लेक्स ऐड करना है। गोल्ड फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप उसकी जगह फ्लोटिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इतना मजे का नहीं लगता क्योंकि वो फ्लोट करके रेजिन के ऊपर आ जाता है। डीमोल्डिंग के बाद कुछ पता ही नहीं लगता उसका। अब जैसे कि मैं ये वाले मार्बल इफेक्ट्स बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने लिया है ब्लैक और व्हाइट कलर की रेजिन और इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ी सी रेजिन के अंदर गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। गोल्ड फ्लेक्स ऐड करने से इसकी लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। मार्बल इफेक्ट देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, जो रेजिन आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ी सी रनी होनी चाहिए। अगर वो थिक होगी तो वो उस तरह से इफेक्ट्स नहीं आएंगे जिस तरह से आप मेरे देखेंगे। एक और चीज कि अगर आप गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं तो आपने इस तरह पहले ही उसे ऐड कर देना है, क्योंकि हम एंड में या बाद में या बीच में जब भी गोल्ड फ्लेक्स ऐड करेंगे तो उसका लुक इस तरह से नहीं आएगा, ना शायद पता ही ना लगे कि आपने गोल्ड फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। तो इसलिए आपने पहले इस तरह से गोल्ड फ्लेक्स ऐड करने हैं। अब मैं थोड़ी व्हाइट कलर की रेजिन को इस तरह से पोर करूंगी। व्हाइट कलर की रेजिन बनाने के लिए मैंने मीका पाउडर का यूज किया है। व्हाइट मीका पाउडर मैंने थोड़ा सा रेजिन के अंदर मिक्स कर लिया था और ब्लैक वाली रेजिन में मैंने ब्लैक कलर की पिगमेंट ऐड की थी थोड़ी सी। कभी व्हाइट कभी ब्लैक, थोड़ी थोड़ी रेजिन हम इस तरह से ऐड करते रहेंगे। ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है काम करने की, तो आप मेरे साथ साथ जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ आप सेम स्टेप्स को फॉलो करते रहें। अभी देखने में आपको ये खिचड़ी लग रही होगी, लेकिन बिलीव मी ड्राई होने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने आप लोग से अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जो भी सबसे पहले मुझे ये किचन्स बना के शेयर करेगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, पर आप में से किसी एक ने भी मेरे साथ ये किचन्स बना के शेयर नहीं किए। हाँ, पर टिकटॉक पे ये किचन्स बनते हुए मुझे लाजमी दिखाई दी। चले कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको मुझसे कुछ सीखने को तो मिला ना। और सच में बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे मैसेज करके बताते हैं कि आपकी वीडियोस देख देख के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। और जब आप लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो और ज्यादा खुशी होती है और नई से नई वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने का दिल भी चाहता है। अच्छा, मुझे बहुत से डीएम आते हैं कि आप ही प्लीज हमारे साथ क्लॉक के डिजाइन शेयर कर दें। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं क्लॉक के डिजाइन के ऊपर। उसमें इंशाल्लाह मैं आपको 6 to 5 क्लॉक के नए डिजाइन सिखाऊंगी, या हो सकता है मैं उससे भी ज्यादा डिजाइन उसमें ऐड कर दूं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन करके रखना पड़ेगा।
जाएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक फौरन पहुंच जाए। एंड में हम ब्लैक कलर की रेजिन को इस तरह से पोर करेंगे और इसे 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम डिफरेंट कलर्स के साथ और भी किचन्स बना लेते हैं। इस किचन का कॉम्बिनेशन मैंने लिया था ब्लू, व्हाइट एंड गोल्डन। ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है वो मैंने अल्कोहल इंक यूज की थी, और व्हाइट कलर जो आपको दिख रहा है वो मैंने मीका पाउडर यूज किया था। इस किचन में मैंने व्हाइट का टच बहुत कम रखा था, ब्लू कलर का टच ज्यादा रखा था, और एंड में मैंने इसमें फ्लोटिंग पाउडर ऐड कर दिया था। उसके बाद आपने लेनी है टूथपिक और इस तरह से उसमें इफेक्ट्स क्रिएट कर लेने हैं। अब अगर आपकी रेजिन थिक हो गई है तो आपने किस तरह से मार्बल इफेक्ट्स को क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने बहुत थोड़ी सी रेजिन को मोल्ड के अंदर इस तरह से पोर करना है, फिर उस थोड़ी सी रेजिन को आपने पूरे मोल्ड के अंदर इस तरह से स्प्रेड करना है। अब आपने जो भी कलर कॉम्बिनेशन रखना है आप उसे पोर करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ बिगनर्स का एक क्वेश्चन होगा कि क्या हमने सिर्फ रेजिन ऐड करनी है, यानी कि जस्ट पार्ट ए ऐड करना है, तो उनको मैं जवाब दे दूं कि जी नहीं, सिर्फ पार्ट ए ऐड नहीं करना। जब तक हम दो केमिकल्स को आपस में मिक्स नहीं कर लेते हमारा रेजिन रेडी नहीं होता। ये पॉइंट मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस के नीचे ये कमेंट होते हैं, जो आपने फाइनल लेयर दिया उसमें सिर्फ आपने रेजिन ऐड की है, यानी कि जस्ट पार्ट ए। तो अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि जब तक आप दो केमिकल्स को आपस में मिक्स नहीं करेंगे आपका रेजिन रेडी नहीं होगा। एक और कमेंट मुझे बहुत ज्यादा रिसीव हो रहा है, और आजकल तो बहुत ज्यादा रिसीव हो रहा है कि आप ही हमारी रेजिन ड्राई होने के बाद रबड़ की हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस रबड़ की रेजिन को दोबारा से हार्ड कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे? हाँ, मुझे पता है आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे। इस टॉपिक को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूंगी विद डेमो के कैसे आप रबड़ की रेजिन को दोबारा से हार्ड कर सकते हैं। और अगर मौसम की वजह से आपकी रेजिन के ऊपर कोई निशान आ चुके हैं तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे, ये सब हम उस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, और आपने मेरी वीडियो से क्या क्या सीखा। चलें, यहाँ बातों ही बातों में मैंने सारे इफेक्ट्स को क्रिएट कर लिया है। अब मैं लाइटर कर दूंगी ताकि इसमें जो भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। मेरे हाथों की तो बैंड बच चुकी है। अब हम इन सारे किचन्स को 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर कंप्लीट होने के बाद हमारे किचन्स अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। लुक एट दिस, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपके भी सेम ऐसे ही बनेंगे अगर मेरे बताए हुए सारे स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। रेजिन आर्ट करते हुए मेरा तो फेवरेट पार्ट है डिमोल्डिंग करना, और आप देख रहे हैं ये कितना इजीली डिमोल्ड हो रहा है। अब आपने लेनी है सीजर, और सीजर को आपने इस तरह से पकड़ लेना है। सीजर से हमने क्या करना है, इसकी आप ये एजेस देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नीट नहीं है, तो हमने सीजर से इसकी साइड्स को नीट करना है। आप ये कटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सीजर के साथ इजी लगता है, इसलिए मैं सीजर के साथ कर रही हूँ। सारे किचन्स के एजेस को हम इस तरह से नीट कर लेंगे, और अब आप देखें इसकी सारी एजेस बिल्कुल नीट हो चुकी हैं। अब मैं व्हाइट ग्लू इसकी बैक साइड पे लगा रही हूँ। व्हाइट ग्लू से क्या होगा कि जब हम रेजिन की फाइनल लेयर इसके ऊपर देंगे, और इन केस अगर रेजिन पोर हो जाती है तो वो इसकी बैक साइड को खराब नहीं करेगी। आप लेटेक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने व्हाइट ग्लू लगा दी। इस पॉइंट पे आप इसमें नेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर स्टिकर या विनाइल स्टिकर अवेलेबल नहीं है तो आप ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं। व्हाइट मार्कर को आप सिलिकॉन के मोल्ड पे इस तरह से निकाल लें, फिर आपने टूथपिक लेनी है, और टूथपिक की हेल्प से आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ आप मुझसे अच्छा ही लिखेंगे। ये जो पाकिस्तान का फ्लैग आपको दिख रहा है ये मैंने व्हाइट मार्कर से ही बनाया है, तो आप भी ऐसे मजे मजे की चीजें बना सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसके ऊपर दे रहे हैं फाइनल लेयर। अगर आपने सिर्फ 2 ही किचन्स बनाए हैं तो आप लेंगे 2 टेबलस्पून रेजिन और 1 टेबलस्पून हार्डनर, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसकी फाइनल लेयर आप देंगे। लाइटर करेंगे ताकि अगर कोई बबल है तो वो रिमूव हो जाए। जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो जगह बिल्कुल भी लेवल नहीं थी, इसलिए मैं अपने वापस वर्किंग प्लेस पे आ गई। आपकी जगह अगर लेवल नहीं होगी तो आपकी रेजिन साइड से पोर हो जाएगी, इसलिए आपकी जगह लेवल है या नहीं इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। किचन्स को हमने 24 आवर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और अब हमारे किचन्स अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं, और ये है इन सब की फाइनल लुक। अब जो हमने इसकी बैक साइड पे ग्लू लगाई है हम उसे रिमूव कर लेंगे। इसे रिमूव करना बहुत ही आसान है। ये वाला चेक करें आप कितनी सारी रेजिन लगी हुई है, लेकिन क्योंकि हमने इसकी बैक साइड पे ग्लू लगाई हुई थी तो ये सारी रेजिन ग्लू के ऊपर लगी हुई है, और हमारे किचन्स बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। अब हमने लेनी है सीजर, और जहाँ से हमें लग रहा है कि एजेस नीट नहीं है वहाँ से हम दोबारा से एजेस को नीट करेंगे।
उसके बाद मैं ले रही हूँ हैंड ड्रिल और हैंड ड्रिल से मैं इसके अंदर ड्रिल कर लूंगी कीचेन लगाने के लिए। अगर आपके पास हैंड ड्रिल नहीं है तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप कैसे इसमें होल कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ आई पिन और जहाँ हमने होल किया है वहाँ आई पिन को इस तरह से लगा देंगे। अच्छी तरह से टाइट करना है आपने। उसके बाद आपने लेनी है जंप रिंग और जंप रिंग को आपने इस तरह से खोल लेना है। फिर आपने जंप रिंग के अंदर आई पिन डालनी है, कीचेन डालनी है और इस जंप रिंग को आपने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। बस इतना इजी था कीचेन लगाना। पर अगर आपके पास आई पिन नहीं है तो आप इस तरह से भी की रिंग लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरह से होल करना है, फिर इस होल में आपने जंप रिंग को इस तरह से डालना है जैसे कि मैं डाल रही हूँ। अब इस जंप रिंग के अंदर आपने की रिंग को डालना है और इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना है और आप इस तरह भी की रिंग लगा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।